नमस्कार, एनबी न्यूज वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धनेश्वरी देवांगन। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन के बीच ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने का ऐलान हो गया। गुरुवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 1 से 15 जनवरी के बीच इसे आजमाया जाएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को ऑड इवन फॉर्मूले के ब्लूप्रिंट पेश किए। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी से 15 जनवरी तक यह नियम लागू होंगे। इस बारे में नोटिफिकेशन सोमवार को जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सम तारीख को सम नंबर वाली गाड़ी तो विषम तारीख को विषम नंबर वाली गाड़ी चलेंगी। यह नियम रविवार को लागू नहीं होगा। उन्होंने बताया कि यह नियम कार पर लागू होगा, इसमें 2 पहिया वाहन शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के प्रधान न्यायाधीश, केंद्रीय मंत्री और दिल्ली के अलावा शेष अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के वाहनों को इस नियम से छूट मिलेगी। इसके अलावा आपात स्थिति में काम करने वाले वाहनों और प्रवर्तन से जुड़े वाहनों को भी इस नियम के दायरे से बाहर रखा जाएगा। छूट हासिल करने वाले ये वाहन एम्बुलेंस, दमकल विभाग, पुलिस या वाहन, यातायात विभाग के वाहन होंगे। इनके अलावा सीएनजी से चलने वाले वाहन, अकेली महिलाओं, बच्चों के साथ जाने वाली महिलाओं को भी छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह नियम अभी कारों पर लागू किया जा रहा है। उन्होंने माना कि इससे शुरू में लोगों को कुछ दिक्कतें होंगी, लेकिन सरकार इससे निपटने के लिए भी काम करेगी और बसें सड़कों पर उतारी जाएंगी। रूस के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मोदी को महात्मा गांधी की डायरी का एक पृष्ठ और 18वीं सदी की भारतीय तलवार भेंट स्वरूप दी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महात्मा गांधी की डायरी का एक हस्तलिखित पन्ना और बंगाल की एक 18वीं सदी की तलवार उपहार स्वरूप प्रदान की। 2 दिवसीय रूस यात्रा पर आए मोदी ने ट्वीट किया, राष्ट्रपति पुतिन ने मुझे गांधी जी की डायरी का एक पन्ना भेंट किया जिस पर बापू के हाथ से लिखी हुई टिप्पणियां हैं। उपहार को स्वीकार करने के बाद उन्होंने कहा, राष्ट्रपति पुतिन ने बंगाल की 18वीं सदी की एक तलवार की भेंट की जिस पर चांदी के तारों की नक्काशी की गई है। मैं उपहार के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पुतिन ने क्रेमलिन में निजी मुलाकात के दौरान मोदी को ये वस्तुएं उपहार में दी। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने दोनों देशों के साझा हितों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। सऊदी अरब के जजान में एक अस्पताल में आग लग जाने से 25 लोगों की मौत हो गई। सऊदी अरब में बुधवार देर रात एक अस्पताल में आग लग गई जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई और 160 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जजान प्रांत के नागरिक सुरक्षा के प्रवक्ता याहया अल कहतानी ने कहा कि आग जजान जनरल अस्पताल की पहली मंजिल पर स्थित इंसेटिव केयर यूनिट व प्रसूति विभाग में लगी। उन्होंने कहा कि देर रात 2:10 पर आग की सूचना मिली और उन्होंने तुरंत अग्निशमन दल, सुरक्षा बल, बचाव एवं चिकित्सा टीमों सहित 21 टीमें मौके पर भेजी। उन्होंने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया और घायलों को जिला के निजी व सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। आग लगने की वजह की जाँच चल रही है। इराक में हाल ही में विजेता बने मिस इराक ब्यूटी कॉन्टेस्ट विनर को आईएस ने धमकी देते हुए संगठन को ज्वाइन करने के लिए कहा है। इराक में 40 साल बाद ब्यूटी क्वीन बनी शाइमा कासिम को आईएस की तरफ से धमकी भरे फोन कॉल आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार शाइमा को यह धमकी आईएस ज्वाइन करने के लिए दी जा रही है। आतंकी संगठन आईएस ने मिस इराक सौंदर्य प्रतियोगिता की विजेता को धमकी दी है। आईएस ने शाइमा कासिम को फोन करके धमकी देते हुए कहा कि वे आईएस ज्वाइन कर ले, नहीं तो उनका अपहरण कर लिया जाएगा। गौर हो कि इराक के 1/3 हिस्से पर आईएस का कब्जा है। तकरीबन 3 महीने पहले दादरी के गांव बिसहाड़ा में हिंसक भीड़ का शिकार हुए मोहम्मद अखलाक की पीटकर हत्या में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसी के साथ इस बात से भी पर्दा उठ गया है कि हत्या के पीछे बीफ की बात नहीं थी। उत्तर प्रदेश की दादरी में भीड़ द्वारा अखलाक की पीट कर हुई हत्या मामले में 3 महीने बाद पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी है। इस चार्जशीट में एक नाबालिग समेत 15 लोगों को नामजद किया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि इस चार्जशीट में बीफ शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने भी इस मामले में केंद्र को जो रिपोर्ट सौंपी थी उसमें भी बीफ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसकी जानकारी गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में दी थी। इस साल सितंबर में दादरी इलाके में एक मुसलमान परिवार पर भीड़ ने हमला कर दिया।
आरोप लगा कि परिवार बीफ बना रहा था। घर में बीफ बनाने का ऐलान लाउड स्पीकर से किया गया था। लोगों ने 52 साल के मोहम्मद अखलाक को पीट कर मार डाला। अखलाक के बेटे दानिश को भी जमकर पीटा गया, लेकिन उसकी जान बच गई। इस हत्या के बाद राजनीतिक भूचाल खड़ा हो गया। कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों ने इससे बड़ा मुद्दा बनाया और पूरे मामले पर सरकार को सदन में सफाई देनी पड़ी। अनंतनाग जिले के बिजबेहरा में जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम पर आतंकियों ने हमला किया है। इस हमले में 2 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। श्रीनगर से करीब 50 किलोमीटर दूर अनंतनाग में ईद मिलाद के जुलूस के दौरान आतंकियों ने पुलिस के एक दल पर गोलीबारी कर दी, जिसमें एक अधिकारी और एक कांस्टेबल घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि यह गोलीबारी गुरुविया में पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के अवसर पर निकाले जाने वाले जुलूस के दौरान उस समय हुई, जब पुलिस दल कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियमित ड्यूटी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इस गोलीबारी में अनुमंडलीय पुलिस अधिकारी बिजबेहरा इरशाद अहमद और एक कांस्टेबल घायल हो गया। उन्होंने बताया कि दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि पदों पर बैठे लोग अशिष्ट नहीं हो सकते और उन्हें अभद्रता करने का कोई अधिकार नहीं मिला है। डीडीसीए में कथित घोटाले को लेकर विपक्ष के निशाने पर आए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर फिर हमला बोला है। जेटली ने अपने ब्लॉग में केजरीवाल को निशाना बनाते हुए कहा कि उनकी भाषा स्तरहीन है। जेटली ने लिखा कि केजरीवाल झूठ भी गंदी भाषा में बोलते हैं। केजरीवाल ने पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने राजनीति का स्तर गिराया है। किसी सीएम को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है। अगर केंद्र सरकार में किसी ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया होता तो देश भर में हंगामा होता। भारतीय रेलवे ने 25 दिसंबर से तत्काल टिकट की दरों में बढ़ोतरी का फैसला किया है। रेलवे ने तत्काल टिकटों पर शुल्क बढ़ा दिया गया है, लिहाजा तत्काल टिकट अब महंगा हो गया है। यात्रियों से प्राप्त होने वाले राजस्व में सुधार के लक्ष्य के साथ रेलवे ने 25 दिसंबर से तत्काल टिकट के शुल्कों में वृद्धि का फैसला किया है। रेलवे की अधिसूचना के अनुसार तत्काल कोटा के तहत शयनयान श्रेणी में टिकट आरक्षित करने वाले यात्रियों से 175 रुपए की बजाय 200 रुपए, AC 3 में अधिकतम 350 रुपए की जगह 400 रुपए और न्यूनतम 250 रुपए की जगह 300 रुपए लिए जाएंगे। शयनयान श्रेणी में न्यूनतम तत्काल शुल्क 90 रुपए था, जिसे बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया गया है। न्यूनतम और अधिकतम शुल्क यात्रा की दूरी पर निर्भर करता है। राजधानी रायपुर के देवपुरी के पास एक बस एवं पिकअप में भिड़ंत हो गई, जिसमें लगभग 7 लोग घायल हो गए। आज राजधानी रायपुर के देवपुरी इलाके में बस और पिकअप में भिड़ंत हो गई। हादसे में लगभग 7 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक को गंभीर चोटें आई हैं। सभी को प्राथमिक इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जिसके बाद सभी को छुट्टी दे दी गई। हमारे यहाँ अभी आपातकाल में 6 लोग आए थे। टिकरापारा थाने से लाया गया था उनको, और उसमें प्रायः सभी को सामान्य चोटें आई हैं। एक व्यक्ति को कान से खून निकला था और हाथ में भी स्वेलिंग थी, तो उसको एक्सरे के आगे के चेकअप के लिए मेकाहारा रेफर किया गया है उसको। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के माना इलाके में ऑटो चालक की हत्या करने वाले आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतक राजू राम पटेल का दामाद हलदर पटेल निकला। आरोपी ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि मृतक राजू राम पटेल उसका ससुर है, अक्सर उसे गाली गलौज करता था। घटना के दिन राजू पटेल, हलदर पटेल और उसका साथी शराब पी रहे थे। इस दौरान उनका फिर विवाद हो गया। इस बात पर आरोपी आग बबूला हो गया और अपनी गाड़ी में रखे हथौड़े से उस पर ताबड़तोड़ वार कर फरार हो गया। मौके पर ही राजू राम पटेल की मौत होने के बाद पुलिस पूरे मामले में जुट गई थी, जिसके बाद आरोपियों को धर दबोचा गया। राजधानी रायपुर के सेजबहार इलाके में एटीएम तोड़कर लूट की कोशिश करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में उपयोग लोहे की रॉड, पेचकस और एक डाटा एस वाहन बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि सेजबहार में एसीबी बैंक के सामने केनरा बैंक के एटीएम में
1 बजे 4 युवक लूट के इरादे से अंदर घुसे थे। 2 युवक अंदर बाहर खड़ा होकर निगरानी कर रहे थे। वहीं 2 युवक राड पेचकस से एटीएम तोड़कर पैसा निकालने की कोशिश कर रहे थे। लाख कोशिश के बाद पैसा नहीं निकाल पाए। इसके बाद तोड़फोड़ कर वहां से फरार हो गए। सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की शिनाख्त की कोशिश की गई। आरोपियों ने अपने एटीएम से निकले पैसे के बाद उनका लोकेशन और एड्रेस के बाद चारों आरोपी संदीप कुमार वैष्णव, कमलेश विश्वकर्मा, हेमंत कुमार साहू, राहुल लोधी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों में से 2 आरोपी कमलेश और संदीप पैरामेडिकल कोर्स कर चुके हैं। कमलेश का छेराखेड़ी में क्लिनिक भी है। पुलिस सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही कर रही है। तो क्या मजबूरी थी? सर हम लोग को पैसे की कमी थी, हम लोग हॉस्पिटल डालना चाह रहे थे, ये सब करना पड़ा। कहाँ पे हॉस्पिटल डालना चाह रहे थे? और बिलासपुर में। कितनी सीटर या कितनी जगह था? कितना बड़ा प्रोजेक्ट था? सर 10 ही बेड का था बस। 10 बेड का हॉस्पिटल था। अच्छा, तो क्या मांग कितने पैसे थे, कितने पैसे कम पड़ रहे थे? हम लोग को सिर्फ 10-20 हज़ार की कमी थी सर, बाकी सब हो गया था। कहाँ से कर लिए थे? मतलब लोन लिए थे बैंक से। अच्छा, एग्जैक्टली कितने पैसे कम रहे थे? 10-20 हज़ार कम रहे थे जी। हम लोग ये पहली बार नहीं की, मतलब पहली बार ही किए सर। हम लोग उसमें से एक पैसा भी अपने पर्सनल खर्चा के लिए रखेंगे बोले नहीं, हम लोग को मजबूरी थी इसलिए हम लोग ऐसा काम किए थे और ये हम लोग का पहली बार ही था। जायज़ नहीं है सर। तो फिर आप लेकिन कैसे डिफेंड कर रहे हो अपने आप को? तो मैं सर कहना क्या चाह रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं सर। सबसे पहली बात एक चीज मेरे को बताइए, सबसे पहले अगर हॉस्पिटल डाल रहे तो हम लोग गलत कर रहे हैं क्या? नहीं, तो उसके लिए तरीका होता है। नहीं सर, एक्चुअल में लोन दी है। जस्ट मिनट सर, सबसे पहले ये बात बताइए। सबसे पहले तो सरकार की गलती है सर। सबसे पहले सरकार की गलती की 3 कोर्स उसने बनाया तो क्यों बनाया? वो उसमें आज तक हम लोग को गवर्नमेंट सर्विस नहीं लगा, ठीक है। उसने अल्टरनेटिव बना के गलत किया तो उसमें हम लोग फंसे, ठीक है। उसके बाद और सबसे पहली बात ये बैंक डकैती इसलिए बना क्योंकि जहां का मैनेजर है इलाहाबाद बैंक वाला, वो मेरा 1 महीने से पैसा मेरे नहीं दिया, ठीक है। जो लेडीज जाती है उनका पैसा पास कर देता है, मेरा पैसा पास कर देता है। मेरा पैसा आज तक पास नहीं किया उसने, ठीक है। पैसा पास नहीं किया इसलिए ये काम बना। और हम लोग को कोई हम लोग प्रोफेशनल वो नहीं है कि जाके कोर्स हम लोग को 3 लाख रुपए खर्चा हो गया सर। कोर्स कर डाले, डिग्री हमारे पास सर, पूरी डिग्री के बेस पे हम लोग डाले। सर 2 मिनट। बाहर एरिया में केनरा बैंक है, वहाँ पर परसों रात में एटीएम में लूट का एक प्रयास किया गया था, पैसे निकालने की कोशिश की गई थी वहाँ पर। परंतु पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली, थाना प्रभारी सेज बहार राजेंद्र कंवर के नेतृत्व में टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया। इन लोगों ने सबसे पहले वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जिसमें कुछ नकाबपोश जो है एटीएम में उसमें चोरी का प्रयास कर रहे हैं। इन चीज़ों को देखते हुए जो सीसीटीवी फुटेज था उसके आधार पे उसमें एक बात और समझ में आई थी कि वहाँ पे उस बीच में एक ट्रांजैक्शन हुआ था। उस ट्रांजैक्शन को क्लियर किया गया कि वो ट्रांजैक्शन किस एटीएम से हुआ। उसमें पता चला कि इलाहाबाद बैंक खुर्सी पार जो भिलाई का है वहाँ का एटीएम था। उस एटीएम का जो धारक है उसकी जानकारी ली गई, उसको ट्रेस किया गया। जब उसको हिरासत में लेने के बाद पूछताछ की गई तो उसने अपने पूरे घटनाक्रम को बताया, जिसमें उसने बताया कि इसमें कमलेश विश्वकर्मा और संदीप कुमार वैष्णव दोनों अल्टरनेटिव जो मेडिसिन का जो 3 वर्षीय कोर्स है दोनों साथ में किए हुए हैं। और उसमें कमलेश विश्वकर्मा जो है यहाँ पे छेरीखेड़ी में अपनी एक क्लिनिक भी चलाता है। इन लोग प्लान कर रहे थे कि इन लोगों को एक क्लिनिक खोलना है, इसके लिए पैसे की आवश्यकता है। उसके लिए इन लोगों ने प्लान किया कि पैसे एटीएम से निकाले जाएं और उसके आधार पे ये क्लिनिक खोलना चाहते हैं, ऐसा इनका कहना है। इसमें संदीप है, संदीप क्योंकि वो त्रिवर्षीय चिकित्सा पाठ्यक्रम तो उसने किया हुआ है, साथ ही उसके पास 2 टाटा एस गाड़ियाँ हैं जिसमें वो रात में पेपर लेकर भिलाई में बांटने काम करता, तो रोज़ रायपुर उसका आना जाना रहता था। उसने भी अपने जो 2 साथी हैं जो टाटा एस में जो उसके सहयोगी, उनको भी इस काम में साथ में लिया और इन लोगों ने वहाँ पे असफल प्रयास किया था। पुलिस को इनको पकड़ने में सफलता मिली। पुलिस अभी हिरासत में लेके और इनसे और कौन से मामले में सम्मिलित रहे हैं या कोई और घटना को अंजाम दें, अभी पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। रायपुर में मल्टी लेवल पार्किंग भवन का उद्घाटन मंत्री अमर अग्रवाल ने आज कर दिया। यह प्रदेश का पहला मल्टी लेवल पार्किंग है। रायपुर के जय स्तंभ चौक के करीब यह मल्टी स्टोरेज पार्किंग बनकर तैयार है। लोगों को शहर में हो रही पार्किंग की असुविधा को देखते हुए नगर निगम ने इसे बनाया है। हम आपको बता दें कि 3 फ्लोर पे पार्किंग की व्यवस्था दी जाएगी। बहुत कम शुल्क में अपनी कार और बाइक लोग पार्क कर सकेंगे। भविष्य में सीसीटीवी भी सुरक्षा की दृष्टि से लगाए जाने की योजना निगम ने बनाई है। 11 करोड़ 56 लाख की लागत से बना है, जिसमें 200 कार और 400 बाइक के पार्किंग की व्यवस्था है। वहीं आने वाले समय में 2 और मंजिल बनाए जाने की योजना है। शहर के लोगों की पार्किंग की सौगात मिलने से काफी राहत मिलेगी। देखिए, ये छत्तीसगढ़ की पहली मल्टी लेवल पार्किंग है, जहां लगभग 200 कार और 300 से ज्यादा मोटरसाइकिल एक साथ 3 फ्लोर में आ जाएगी। बेसमेंट 1, बेसमेंट 2
और ग्राउंड फ्लोर, ये 3 मंजिल अभी है यहाँ पर, और 2 मंजिल के लिए और प्रस्ताव इस पर भेजा गया है। हमें ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री जी आज इसकी घोषणा भी कर देंगे, तो ये रायपुर शहर का बहुप्रतीक्षित होगा। और ये शहर के बीच में है, जहाँ से मालवीय रोड, एनजी रोड और आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पार्किंग की बड़ी समस्या थी। इससे यहाँ के शहर की बड़ी जनता को राहत मिलेगी। सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा रायपुर में पहली बार युवक युवती परिचय सम्मेलन का आज आयोजन किया गया, जिसमें सभी ब्राह्मण समाज के लगभग हजारों युवक युवती ने एक दूसरे को परिचय दिया। रायपुर में ब्राह्मण शक्ति एवं सर्व ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में प्रथम युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों युवक युवतियों ने एक दूसरे को परिचय दिया। परिचय सम्मेलन में रिश्ता तय होने के बाद आदर्श विवाह का भी आयोजन किया गया था। राजधानी रायपुर में स्थित सर्किट हाउस में आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत नवरत्न कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अजय चंद्राकर रहे। राजधानी रायपुर में भारत सरकार द्वारा संचालित स्वच्छ भारत अभियान के तहत राज्य में 1 दिवसीय नवरत्न कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अजय चंद्राकर भी शामिल हुए। राज्य एवं जिला स्तर के चयनित नवरत्नों को प्रशिक्षण देने हेतु 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। देखिए, स्वच्छता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में नवरत्न किए थे और हमने विभाग की ओर से जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों में भी नवरत्न बनाए, लेकिन उससे किसी तरह का संवाद नहीं हो रहा था। उनके कोई सुझाव हमने नहीं लिए थे। इसको हमने एक आंदोलन के तौर पर जब स्वीकार किया, तो हम ये चाहते हैं कि सामाजिक जीवन के लोग बड़े हस्ताक्षर हैं, तो इनके भी सुझाव स्वच्छता के लिए, संपूर्ण स्वच्छता आंदोलन की सफलता के लिए प्राप्त किए जाएं करके। ईद मिलादुन नबी के अवसर पर शहर में भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न धर्मों के लोगों ने शामिल होकर एकता और भाईचारे का संदेश दिया। इस्लाम के पैगंबर हुजूर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म दिवस पर मुसलमान समाज में चारों ओर खुशियां बिखरी रही। रसूल के दीवानों ने हजारों की तादाद में जुलूस मोहम्मदी निकाला, जिसमें बड़े बुजुर्ग, युवा और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए। जुलूस का अनेक स्थानों पर स्वागत किया गया। अन्य समुदाय के लोगों ने मुस्लिम भाइयों को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद दी। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। NB न्यूज़।